अपने कराची शहर में रह के किसके पास जाए सर? हमें बताया तो जाए, हम किसके पास जाए सर? हम इस तरह परेशान है। दिल टूट गया सर, दिल टूट गया हमारा। हम औरंगेटोन जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उन्होंने वो रास्ता बनाया है, वो पुल बनारस का पुल है, वो पुल कहाँ उतर रहा है? वही काम रोक दिया, इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। किसी ने रोक दिया? अब तो चेहरे आएंगे सर, वो सर जो बताएंगे, जो चेहरे आएंगे। तो अब आपका वोट एमकेएम के लिए है? जी बिल्कुल। और आपको लगता है एमकेएम का? जी बिल्कुल, एमकेएम ही आएगी इस दफा। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, और बेसिकली हम एक हल्के को ज्यादा फोकस किए हुए इस प्रोग्राम में। ये वो हल्का है जिसमें अली जैदी साहब जीते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब हारे थे। कुछ हिस्सा हम आपको जो गुलशन इकबाल का इलाका है कराची के, जो कि एमक्यूएम के दफ्तर से मुत्तसिल है, यानी कि एमक्यूएम का जो बहादराबाद ऑफिस है उससे मुत्तसिल एक इलाका है, कुछ वहां के कमेंट दिखाते हैं। तो जरा हम यहाँ पर आए और थोड़ा सा लोगों से गपशप करते हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या नाम सर आपका? शब्बीर भाई, इसी इलाके में होते हैं हम? जी जी बिल्कुल। तो क्या ये पिछले 4-5 सालों में इलाके के हालात कुछ बेहतर हुए, खराब हुए, या वैसे ही है जैसे थे बस? बिल्कुल वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है। अब अभी तक तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स इस इलाके का क्या है कोई सबसे बड़ा मसला? पानी, सेवरेज, किसी भी चीज, किसी भी हवाले से तसल्ली बख्श नहीं है। होते हुए जो हमने देखा वो रशीद गोडियल के टाइम पे होते हुए देखा, एमक्यूएम के टाइम पे होते हुए देखा, और महमूद अब्दुल रजाक जो थे वो थे, इनके काम होते हुए देखा। और जब वासे जलील भाई यहाँ पर टाउन नाजिम थे तो उस टाइम ये काम होते हुए देखा। इसके अलावा बहुत सारे लोग आए गए, कोई कभी काम नहीं हुआ। यहाँ पानी का से पहले यहाँ पे वही जीतते रहे ना, आप दोनों एमक्यूएम जीतते रहे पिछले इलेक्शन से पहले, ऐसे ही है ना? यहाँ की बहादराबाद होता था, अब इसको जो है लियारी बना दिया गया है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर जो लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं इनके दौर के अंदर, किन के दौर में? पीटीआई के दौर में भी। अच्छा। अभी जीना टाउन बना है, जीना टाउन के चेयरमैन कौन है? रिजवान समी है, जमात इस्लामी है। ठीक है। इन्हीं के दौर के अंदर वाटर एंड सीवरेज ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि 70,000 पौधे लगाए किडनी हिल पार्क के अंदर। ठीक है। इलाके का 24 इंच का जो पानी आ रहा था उसको रोक कर 8 इंच का कर दिया। सारा पानी तो आप वहाँ पर दे रहे हो, किसके कहने पे दे रहे हो भाई? इलाके को आपने तंग कर दिया। वाटर एंड सीवरेज के मामला यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं, चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। इलेक्शन के बाद को लगता है हमारी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार एमक्यूएम खड़ी होगी और इंशाल्लाह जीतेगी। आपका वोट यहाँ से एमक्यूएम के लिए? बिल्कुल एमक्यूएम के लिए। और पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था? एमक्यूएम यहाँ पे हमेशा हिस्टोरिकली जीतती रही, पिछले इलेक्शन में हार गई। पिछली बार तो आपको मालूम है कि वो एक बनी बनाई पहले से था, पहले से फिक्स था। जिमनी में भी जीत गई थी ना? फिक्स है ना, फिक्स्ड वाले। अच्छा, लेकिन इधर आपको लगता है एमक्यूएम जीतेगी इंशाल्लाह? सर आपका वोट क्या है, किसके लिए? बिल्कुल एमक्यूएम के लिए। ये गरीब आवाम की आखिरी होप सिर्फ एमक्यूएम ही है। वही यहाँ के मसाइल हल कर सकती है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सबको आजमा के देख लिया, सबको वोट दे के देख लिया। पीटीआई भी आ गई, पीपल्स पार्टी को भी 15 साल से भुगत रहे, सब चीजों को। इस शहर को आज दिन ब दिन डाउनफॉल पे जा रहा है। तो सर आप जो बता रहे थे कि शहर में, कराची में ये मसला भी है, मसला भी है, तो सबसे ज्यादा तो कराची में एमक्यूएम ने रूल किया है ना, तो उन्होंने मसाइल हल किए होते हैं। जब तक एमक्यूएम अपने उसमें इख्तियारात में थी, मुस्तफा भाई का एक बड़ा सुनहरा वक्त था, सिटी नाजिम के इख्तियारात थे, मगर नजर आया आवाम को। आवाम देखने पे कासिर थी, देख रही थी लोग। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब और ये बहादराबाद वाले सारे एक हो गए? बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है। इसका फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा आवाम को इसका, क्योंकि यही लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। आज वो सब चेहरे एक जगह हो गए। ये आवाम की खुशनसीबी है, वो सारे चेहरे एक तरफ हो गए। सब मुस्तफा भाई भी या खालिद भाई भी, सब ये लोग एक हो गए ना, तो इससे यकीनन आवाम को फायदा होगा। एक तो नहीं हो जाएंगे वो उधर? इसका कुछ ये तो भाई आपको आगे की कौन कह सकता है सर जी? आगे की कौन कह सकता है? आगे तो लेके चलने वाले अल्लाह बैठे हुए। सही बात है, अल्लाह वाले लोग बैठे हुए। हमारे वो मुल्क को बिगाड़ दिया। हमारे तो अभी आंसू गिरना बाकी है सर। हमारे तो सुन ही नहीं रहे, कोई भी कहीं पे भी चले जाते, कोई भी नहीं सुनता है। किसके पास जाए? अपने कराची शहर में रह के किसके पास जाए सर? हमें बताया तो जाए, हम किसके पास जाए सर? नहीं तो आवाम इस तरह परेशान है और रोजगार छीन लिया है। नहीं लेकिन इतने दिल शिकस्त होने की क्या वजह है? दिल टूट गया सर, किस वजह से? क्या यानी आप शहर के हालात को देख के कह रहे हैं? सर जी बिल्कुल। और कौन जिम्मेदार है इन हालात का आपके ख्याल में? सर जी, मौका मिला था, काम करा, सब चीजें करी हमारे एमक्यूएम ने। एमक्यूएम कोई और लोग आ गए लेके चलाने के लिए, अब अच्छे लोग आ गए। फारूक भाई आ गए। फारूक भाई हमारे बहुत अच्छे, बहुत सीनियर, बहुत एजुकेट,
हम औरंगेटन जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उन्होंने वो रास्ता बनाया है, वो पुल बनारस का पुल है, वो पुल कहाँ उतर रहा है? वही काम रोक दिया, इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। किसने रोक दिया? अब तो चेहरे आएंगे सर, वो सर जो बताएंगे, जो चेहरे आएंगे। तो अब आपका वोट एमकेएम के लिए है? जी बिल्कुल। और आपको लगता है एमकेएम का? जी बिल्कुल, एमकेएम ही आएगी इस दफा इंशाल्लाह, एमकेएम आएगी। मुझे उम्मीद है जो भी है आपके आंसू आपकी मुस्कुराहटों में बदल जाए। ये आंसू जा रहे हैं आगे, ये आंसू जा रहे हैं आगे, ये जा रहे हैं, ये शुरू में अभी आंसू, ये आंसू ने जाना शुरू करा है। ये कहाँ तक जाएंगे? कौन सी आंख रोकेगी सर जी? सर जी वसीम भाई आप मुझे ये बताइए, कौन सी आंख रोकेगी? कोई आंख रोक पाएगी? सर मेरी दुआ है आंसुओं को कोई रोक सका है? आंसुओं ने जब निकलना शुरू करे तो सर जी कोई भी नहीं रोक सका है। अपना रास्ता खुद बना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। हमसे तो हमारा पानी ही छीन लिया गया सर जी। सर लेकिन ये बताएं फिर एमकेएम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेती है, बाद में कहती है पीपल्स पार्टी ने कुछ किया नहीं। इनके पास ऑप्शन क्या है? यानी कितनी सीटें आप समझते हैं कि अगर एमकेएम के पास हो तो वो ये सारे काम करा सकती है? एमकेएम के पास जितनी सीटें होती हैं उसकी मजबूरी है, उसने किसी ना किसी के साथ तो इत्तेहाद करना है। एंड में जाके वही होता है कि एमकेएम की मजबूरी है, पीपी से इत्तेहाद जरूरी है ना, क्योंकि उनके पास सिंध है पूरा। वो अब सिंध अगर उनके हाथों से निकल जाता है और एक मौका अगर एमकेएम को दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर इंशाल्लाह तब्दीली नजर आएगी, जैसे कि मुशर्रफ के टाइम पे नजर आई। आप लोग सबने देखा। सर आपका वोट सर किसके लिए? सर मेरा बिल्कुल वोट और मेरे घर वालों का वोट भी एमकेएम के लिए है। अच्छा। उसी में आप यहाँ खड़े हुए, आप यहाँ चार मीनार से वाकिफ हैं, और चार मीनार भी एमकेएम के ही वक्त में बना था। हाँ, वासे जलील भाई के वक्त में बना, जो आप हैदराबाद की निशानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? क्या हालात है भाई इलाके के? इलाके के हालात तो जब से एमकेएम गई है तब से बहुत बुरे हैं, और पिछले इन कई सालों में तो आप देख सकते हैं इलाके का हाल। जो फूड स्ट्रीट है उनका कोई रोड बना नहीं है, ना कोई फूड स्ट्रीट पे लाइट लगी है। अच्छा। मतलब बुरा हाल हुआ है। ये देखा है कि जो एमकेएम का दौर था वही अच्छा था, जिसमें तरक्याती काम तो हो रहे थे। लेकिन वो एक दौर था जब एमकेएम भी पावर में थी, लेकिन वो हड़ताल ये वो सर वो तो आपको मालूम है, सियासी अपने हर किसी का एक होता है, लेकिन जो काम हुए हैं वो एमकेएम के दौर में हुए हैं, इसके अलावा नहीं हुए। तो पिछले इलेक्शन में क्या वजह है कि वो फिर पीटीआई आ गई और एमकेएम? बस वो आपको मालूम है, क़याम के बाद से लेके आज तक की सबसे बदतरीन कारकर्दगी पिछले इलेक्शन में की थी ना, 4 सीटें मिली थी। जी बिल्कुल ऐसे ही था। वो असल में उनके ऊपर एक छाप लगी हुई थी कि हालात बहुत खराब हो गए इनके दौर में। गलत तो नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, सभी अब ठीक भी नहीं है, सब खराब भी नहीं है। लेकिन क्या है कि एमकेएम के दौर में तरक्याती काम जो थे वो होते थे। आदमी को ये मालूम होता था मैंने किसके पास जाके क्या काम करवाना है, आज मालूम ही नहीं है। तो आपका वोट एमकेएम? बिल्कुल, अब तो एमकेएम को है। और आपका आगे भी? बिल्कुल। सर आपका वोट किसको? और सर खैरियत से? ठीक ठाक है सर। क्या आपका वोट किस जमात के लिए है? एमकेएम। और वजह सर? वजह यही है कि एमकेएम जब भी आई है तो अच्छे काम हुए, तरक्याती काम हुए, गरीबों के काम हुए, मजदूरों के काम हुए। अब ये आप पीपल्स पार्टी को देख लो, माशाल्लाह एक जमाने से मुसल्लत है हमारे ऊपर, कोई काम किसी गरीब का नहीं हुआ। नालियां वो बह रही हैं, कोई मजदूर की पुरसाने हाल नहीं है। आप आपके आंखों के सामने ही है सब चीजें। ठीक। तो जनाब ये सूरत हाल है, कुछ और इलाकों में जाते हैं और जरा लोगों से बात करते हैं। जनाब तो अभी जरा एक और जगह पर आए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। सलाम भाईजान, क्या हाल है? क्या नाम आपका? ताहिर भाई, क्या इलेक्शन वाले दिन वोट देने का प्रोग्राम है? बिल्कुल है प्रोग्राम। जी जी। तो कौन सी जमात को वोट देने का इरादा है? पीटीआई को वोट देने का इरादा है, और लगता है कि वो जीतेंगे इंशाल्लाह जरूर। हाँ, इनका वोट है पीटीआई। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किसको वोट देने का मूड है? सर इंशाल्लाह पीटीआई सर। पीटीआई को इंशाल्लाह। पहले भी उन्हीं को वोट दिया सर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सर। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इंशाल्लाह शुक्र। क्या मूड है सर इलेक्शन वाले दिन? इंशाल्लाह सर नून लीग को देंगे वोट, शेर को। और उसकी वजह सर? बस नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए। और आपकी रहाइश कराची की है? है? जी। तो शहबाज शरीफ साहब लास्ट टाइम खड़े हुए थे कराची से। वो तो नहीं, मगर ये है कि नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं। तो आपका वोट है जी इंशाल्लाह लीग के लिए? बिल्कुल सही। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या किसको वोट देने का? नून लीग को इंशाल्लाह। नून लीग को? जी जी। और उसकी वजह? नवाज शरीफ की तरक्याती काम बहुत किए हैं। हाँ, सारे काम जो पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं हमको तरक्याती काम नवाज शरीफ के किए हैं। इसके अलावा तो किसी ने काम ही नहीं कराए हैं, लेकिन हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई को? पीटीआई को नहीं कहते हैं। पीटीआई ने अभी जो जितना अर्सा गुजारा है वो सब हमारे सामने है, कुछ भी काम नहीं कराए हैं। और गरीबों के लिए उसने वोट देने का इरादा नहीं? हम सिर्फ नून लीग को। ठीक हो गया जनाब।